हे एवरीवन, आई होप यू आर गोइंग गुड. सो आज हम ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. इट्स क्वाइट नाइस प्रॉब्लम एक्चुअली. सो बेसिकली इसमें क्या है, लेट्स रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. Basically, chef has recently been playing a lot of chess in preparation for the ICCT. So इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. Now, since putting in long hours is not an easy task, chef's mind wanders elsewhere. He starts counting the number of squares with odd side length. So यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा काम का होता है. So basically, odd side length का मतलब क्या होगा, चलो इसके बारे में और पता पड़ेगा. एग्जैक्टली एक बार नोट डाउन कर लेते हैं इसको कि हमारा एग्जैक्टली क्या चीज़ काम आ रहा है इसमें. ठीक है. एंड देयर आफ्टर इसके बाद आता है कि इसने शेफ़ सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसने ये किया कि ही वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड साइड लेंथ ऑन अ जेनरिक n क्रॉस n चेस बोर्ड. सो n क्रॉस n चेस बोर्ड का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास n इक्वल्स टू 2 दे रखा है मुझे. ठीक है. सो n इक्वल्स टू 2 में मेरे पास क्या होगा, n क्रॉस n बनाना है. तो मैं क्या करूँगा, एक चेस बोर्ड बनाने के लिए बेसिकली मेरे पास 2 क्रॉस 2 करना है. तो 2 इसमें कॉलम्स होनी चाहिए एंड 2 इसके अंदर रोज़ होनी चाहिए. सो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. यहाँ पे सिमिलरली ये भी 1 और 2 हो जाएगा. तो ये n क्रॉस n का चेस बोर्ड यहाँ से बन जाएगा. राइट. अब हमारे को एग्जैक्टली क्या करना है, हमारे को ये करना है, ही वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड साइड लेंथ ऑन अ जेनरिक n क्रॉस n चेस बोर्ड. सो फॉर एग्जांपल ऑड साइड लेंथ का मतलब क्या है. ऑड साइड लेंथ का सेंस ये हुआ कि सपोज़ करते हैं मेरे पास जैसे ये 1 क्रॉस 1 का चेस बोर्ड हो गया. ठीक है. ये वाला जो एरिया है, राइट, ये 1 क्रॉस 1 का चेस बोर्ड हो गया. सिमिलरली मेरे पास ऐसे 4 चेस बोर्ड्स हैं, मतलब 4 स्क्वायर्स है, सॉरी. सो यहाँ पे 4 स्क्वायर्स है. ओके. एंड ईच आर ऑफ 1 क्रॉस 1 डायमेंशंस. तो 1 क्रॉस 1 डायमेंशंस में 1 इसकी साइड लेंथ हो गई. सो इन पर्टिकुलर यहाँ पे अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं ऑड साइड लेंथ के. वैसे डायरेक्टली कहना सही नहीं रहेगा, बट इन दिस केस हमारे को पता है कि यहाँ पे 1 क्रॉस 1 के 4 स्क्वायर्स हैं. ओके. देयर आफ्टर हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का एक ही स्क्वायर है, बट उसका कोई सेंस हमारे पास है नहीं यूज़, क्योंकि वो ऑड साइड लेंथ नहीं है, वो इवन साइड लेंथ है. राइट. सो ये केस हमारे पास हो गया. ओके. ये केस हमने कंसिडर कर लिया. नाउ अब एक और हम कंसिडर करते हैं केस, मे बी हम कंसिडर कर लेते हैं 3 क्रॉस 3 का. ओके. सो 3 क्रॉस 3 के अंदर हमारे पास क्या होगा, या 3 कॉलम्स एंड 3 रोज. डन. अब इसमें 1 क्रॉस 1 के चेस बोर्ड देखेंगे हम सबसे पहले ऑड साइड लेंथ के लिए. तो 1 क्रॉस 1 के इसमें कितने होंगे, या सो 1 क्रॉस 1 के इसमें 1 क्रॉस 1 के 9 स्क्वायर्स है. सॉरी, मैं बार बार चेस बोर्ड्स बोल रहा हूँ. सो 9 स्क्वायर्स है. ओके. अब 2 क्रॉस 2 के 2 क्रॉस 2 का जो हमारा स्क्वायर है उससे हमारे को कोई ये लेना देना नहीं है. सो उसको इग्नोर कर सकते हैं हम. नाउ कमिंग टू 3 क्रॉस 3. तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का एक ही स्क्वायर है. राइट. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलते हैं 3 क्रॉस 3 का यहाँ पे 1 स्क्वायर है. अब सिमिलरली थोड़ा और बड़ा केस कंसिडर करते हैं. मे बी वी कैन कंसिडर 4 क्रॉस 4. राइट. 4 क्रॉस 4 कंसिडर किया हमने. सो इसके अंदर हो जाएगा 1 2 3 4. ओके. 4 कॉलम्स हो गए एंड 1 2 3 एंड 4. ओके. फाइनली 4 क्रॉस 4 का ये बन गया हमारे पास चेस बोर्ड. नाउ 1 क्रॉस 1 के इसमें कितने होंगे, 4 इंटू 4 दैट्स 16. ओके. 1 साइड लेंथ के हमारे पास 16 हो गए. ओके. अब हमारे को कंसिडर करना है 3 क्रॉस 3 के. ओके. सो 3 क्रॉस 3 के कितने होंगे, ये वाला केस, सॉरी, या सो 3 क्रॉस 3 का एक तो ये वाला हो गया, ये 1. ठीक है. ये हो गया 2, ये वाला देखो ना. सो ये वाला हो गया 2. ओके. मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ इसको. ये हमारे पास फर्स्ट वाला 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर हो गया. ओके. ये हमारे पास सेकंड वाला हो गया, ये हमारे पास थर्ड वाला हो गया, एंड ये हमारे पास फोर्थ वाला हो गया. राइट. सो हमारे पास 4 स्क्वायर्स है 3 क्रॉस 3 के. सो हम कह सकते हैं 3 साइड लेंथ का यहाँ पे हमारे पास 4 स्क्वायर्स है. ओके.
इससे बड़ा कोई ऑड स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है, सो हम स्किप कर जाएंगे एंड दैट्स इट कि हम इसका जो टोटल हमारे को रिटर्न क्या करना है एग्जैक्टली, हमारे को ये प्रिंट करना है. सो प्रिंट 16 + 4, दैट्स 16 + 4 सॉरी 16 + 4. सो इसके अंदर हमारे को पता पड़ गया कि टोटल 20 स्क्वायर्स है जो हमारे काम के ऑड साइड लेंथ के. अब नया केस कंसिडर करते हैं. लेट्स टेक 5 × 5 का मैट्रिक्स. सो ये रहा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हो गए. राइट. सो ये 5 × 5 का चेस बोर्ड हो गया. अब इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है. अब इसके अंदर हमारे को चाहिए ऑड साइड लेंथ का. 1 × 1 के कितने हो गए एग्जैक्टली? 5 × 5 तो है, 5 × 5 25 हो गए हमारे पास. 25 स्क्वायर्स वन साइड लेंथ के. अब हमारे को 3 × 3 का चाहिए, तो 3 × 3 कैसे निकलेगा? सो 3 × 3 चाहिए, तो ये 1 2 3, यहाँ पे 4, थोड़ा गंदा हो रहा है, मैं इसको करता हूँ. ओके, यहाँ पे 3 तो समझ में आ गया होगा. ओके, 4 5 6 7 8 9 डन. सो हमारे पास टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 3 × 3 के हमारे पास 9 स्क्वायर्स हैं. ये 3 × 3 के स्क्वायर्स है. एंड फाइनली हमारे पास 5 × 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 5 × 5 का तो टोटली हम देख लेंगे, एक ही स्क्वायर है. तो ये सॉर्ट आउट हो गया हमारा इसके अंदर. राइट, 1 स्क्वायर ऑफ 5 × 5. ओके, सो अब इससे हमारे को एक पैटर्न तो दिख रहा होगा आई गेस तुम लोगों को. सो 1 सेकेंड, ये 1 × 1 का है. ओके, अब हमारे को ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि सबसे पहला केस हमने जैसे 2 × 2 का लिया था. ओके, सो 2 × 2 में हमने ये नोट किया कि हमारे को एक स्क्वायर मिल रहा था, सॉरी 4 स्क्वायर्स ही मिल रहे थे, जो कि इस साइड का स्क्वायर है. ओके, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 2 है, यहाँ पे ये देख लो. तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो सबसे बड़ी क्वांटिटी ऑफ स्क्वायर्स है वो हमारे को 4 ही मिल सकती है ना किसी भी केस के अंदर. तो ये 2 × 2 का जो मैट्रिक्स है ये मिल गया हमारे को. मतलब जो इसकी साइड लेंथ है, मतलब जो नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे है इनटू नंबर ऑफ साइड्स जो हॉरिजॉन्टल में. सो ये हमारे को टोटल मिल जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स का. ओके, सिमिलर केस यहाँ पे भी है. अब जैसे हमारे को 3 यहाँ पे रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं. सो हमारे को पता पड़ गया कि यहाँ पे 3 स्क्वायर आ जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू, एंड यहाँ पे 3 × 3 का सिर्फ एक ही स्क्वायर आएगा. तो ये हमारे को पता पड़ रहा है कि यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू जो है ये स्क्वायर आएगी नंबर ऑफ ऑड स्क्वायर्स की, मतलब सॉरी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ नंबर ऑफ 1 × 1 का स्क्वायर्स है वो यहाँ पे 3 का इसकी साइड लेंथ का स्क्वायर आएगा. साइड लेंथ कितनी है इसकी? 3 है. सो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा. अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो ऑड नंबर जो है हमारा वो 3 × 3 है, तो उसका एक ही मैट्रिक्स आएगा, मतलब एक ही चेस बोर्ड आ रहा है. पूरा स्क्वायर जो है वो पूरा चेस बोर्ड कवर कर रहा है. सो उसका एक ही आ रहा है, तो ये इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 1 का स्क्वायर है. सो पैटर्न यहाँ थोड़ा धीरे धीरे नज़र आने लगा होगा. फर्स्ट जो पार्ट है वो 3 का स्क्वायर हुआ, एंड देन उसके बाद ये 1 का स्क्वायर हो रहा है. जो टोटल स्क्वायर्स हैं यहाँ पे जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जा रही है वैसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स कम होते जा रहे हैं. वो कैसे कम हो रहे हैं? इस फैशन में कम हो रहे हैं. यहाँ पे 3 का स्क्वायर आया स्टार्टिंग में, एंड सेकेंडली यहाँ पे 1 का स्क्वायर आया. अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे. ठीक है, हमारे पास 1 साइड लेंथ का यहाँ पे 16 स्क्वायर्स है. ये ऑड साइड लेंथ है तो हमने यही कंसिडर किया. तो यहाँ पे 4 × 4 जो है, तो 4 × 4 के लिए हमारे पास पता पड़ गया कि हमारे को 16 स्क्वायर्स मिलना है. ये हो गया. तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? सॉरी 4 का स्क्वायर है. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे को पता पड़ा 3 साइड लेंथ का हमारे पास 4 स्क्वायर्स आए थे, हमने काउंटिंग कर ली थी. तो 3 साइड लेंथ का हमारे पास ये स्क्वायर्स आ गया. सो सॉरी यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, ये 2 स्क्वायर जो है ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता रहा है हमारे पास कितने हैं. जैसे हमने डायमेंशन बढ़ाई हमारे पास 4 स्क्वायर आए. 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स था वो इसका सम हो गया. सेकेंडली अब ये फाइनल केस हम ये कंसिडर करेंगे. तो इसमें 25 जो है वो 1 × 1 के स्क्वायर आ गए. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. सॉरी 5 का स्क्वायर लिखा, फिर इसके बाद इसको 3 का स्क्वायर लिखा अपन ने, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर लिखा.
ओके, अब ये चीज़ तुमने पैटर्न नोट कर लिया होगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास इवन साइड लेंथ है, ठीक है, इवन साइड लेंथ है, तो उस केस में हमारे पास बस ये n स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉरी 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। अब 0 स्क्वायर लिखने का तो कोई सेंस नहीं है, राइट। सो 2 में से हमने -2 करा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, ओके, एंड उसमें फिर नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमने यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ पे ऑड साइड लेंथ है, तो यहाँ हमने देखा यहाँ पे 3 जो है, 3 स्टार्टिंग में आया, ओके, 3 स्क्वायर जो आया, एंड उसमें से फिर -2 किया तो 1 आया, वो उसमें ऐड कर दिया, फिर -2 करेंगे तो नेगेटिव में चले जाएगा -1। अब -1 नंबर ऑफ साइड्स रखने का तो कोई सेंस नहीं है, राइट। सो उसको हम इग्नोर कर देंगे। सिमिलरली फिर नेक्स्ट केस जो है वो भी ऐसे ही हुआ हमारा, यहाँ पे 4 स्क्वायर किया, फिर 2 स्क्वायर किया, और ये हमने डायरेक्टली ऐसे करते गए। सिमिलरली फिर लास्ट केस हमने कंसिडर किया, यहाँ पे भी देखो 2 स्क्वायर है, उसके बाद 0 स्क्वायर आएगा, तो उसको ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, वहाँ पे हम एलिमिनेट कर देंगे इसको, प्रोसेस को। एंड यहाँ पे भी हमारा यही चीज़ है, यहाँ पे 5 स्क्वायर आया, फिर 3 स्क्वायर आया, एंड यहाँ 1 स्क्वायर आया, ओके। अब ये वाला प्रॉब्लम आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड इसका फ्लो चार्ट अब डिस्कस करते हैं, ओके। सो इसका फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, या दिस वन, सॉरी, ओके। सो आई गेस ओके गाइस, सो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट आ गया, ओके। सो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर टी इनपुट लिया। अब टी क्या चीज़ है, मैं प्रॉब्लम एक बार वापस शो करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, या हियर इट इज़। सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, टी जो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। सो टेस्ट केसेस क्या चीज़ शो करता है, टेस्ट केसेस इज़ लाइक कितने इनपुट्स हमारे को मिलने वाले हैं, ओके। सो टेस्ट केसेस हम कैसे लेंगे, टी इक्वल्स टू इनपुट ले लिया हमने, ओके, यहाँ पे इनपुट ले लिया। अब इनपुट ले लिया, उतने टेस्ट केसेस हमारे को वापस लेने होते हैं, ठीक है। उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या इनपुट्स हमारे को बाद में लेने होंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया i इक्वल्स टू 0, राइट। i इक्वल्स टू 0 क्या करेगा, हमारे एक आइटरेटर की तरह काम करेगा कि हमारे को कितनी बार लूप चलाना है, कितनी बार लूप चलाना है, हमारे को t नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना है, ताकि हम t नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकें, ओके। अब ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक i जो है वो t से छोटा है, ओके। हम अगर 1 से स्टार्ट करते तो हम ट्राई करते कि i जो है वो लेस देन इक्वल्स टू t होता, ओके। अगर हम 1 से स्टार्ट करते ना, अगर इफ़ i इक्वल्स टू 1 होता, ठीक है, सो उस केस में हम क्या ट्राई करते हैं, हम देखते हैं i इज़ लेस देन इक्वल्स टू t, बट सिंस हमने 0 से स्टार्ट किया है तो इसलिए हमने i लेस देन t लिया, तो ये चीज़ थोड़ा केयरफुल रखना है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, अगर i लेस देन t है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, n इनपुट लेंगे। n क्या चीज़ है, n इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर चेस बोर्ड, राइट। सो साइड लेंथ ऑफ चेस बोर्ड आ गया हमारे पास। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉक्सेस मैंने करके एक वेरिएबल स्टार्ट किया। बॉक्सेस क्या डिटरमाइन कर रहा है, बॉक्सेस हमारा एक आइटरेटर की तरह काम करेगा, मतलब जो हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना, जैसे ईच आइटरेशन में हम कितने बॉक्सेस ले रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट इटरेशन है, जब n की वैल्यू जहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइम ये लूप रन हो रहा होगा, ओके, लूप कैसे शो होता है, ये सा यहाँ पे देखो एरो यहाँ से नीचे की तरफ फ्लो जा रहा है एंड बाद में यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है। सो हम कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे काम करेगा कि यहाँ पे n इनपुट ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बॉक्सेस लेंगे, और बॉक्सेस को कैसे करेंगे, यहाँ पे बॉक्सेस किया, बॉक्सेस इक्वल्स टू 0, और फिर इसमें जाते रहेंगे, फिर देखेंगे कि n ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। बॉक्सेस क्या होगा, स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है, तो बॉक्सेस इक्वल्स टू, जैसे मैंने n की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, तो 2 क्या होगा, बॉक्सेस की जो वैल्यू आएगी ना, अभी तो 0 है, अब मैंने बॉक्सेस वेरिएबल डिटरमाइन किया, उसको नीचे भेजा, मैंने चेक कर लिया कि जो n की वैल्यू है, n इज़, यहाँ पे करेक्शन है, आई गेस कैपिटल n आएगा। सो यहाँ पे कैपिटल n है, एक बार इसका करेक्शन देख लेना। सो मैंने n ग्रेटर देन 0 लिया यहाँ पे, ठीक है। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में क्या करो, नीचे जाओ और बॉक्सेस में जो है ना वो n स्क्वायर प्लस कर दो। ये n स्क्वायर का लिखने का तरीका मे बी दिखाई नहीं दे रहा होगा, सो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे n स्क्वायर लिखने का तरीका ये होता है n डबल एस्ट्रिक्स करके। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये n की पावर 2 लिख रखा है मैंने, ठीक है,
तो बॉक्सेस में मैंने n की पावर 2 करा, और n की जो वैल्यू है उसमें n की वैल्यू मैंने ये जो लिखने का तरीका है n माइनस इक्वल्स टू 2 जो है उसको सेम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, n इक्वल्स टू n माइनस 2, राइट। सो ये एक तरीका हो गया, ओके। सो मैंने क्या किया, जैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि साइड लेंथ हमने ले ली, ठीक है, साइड लेंथ लेके हमने उसमें बॉक्सेस करके एक वेरिएबल डिटरमाइन किया। अब ये लूप तब तक रन करेगा जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो जैसे ही n की वैल्यू अब फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 0 का चेक लगाया, यहाँ पे येस है कि हाँ n अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में बॉक्सेस जो है वो उसमें पावर 2 कर देंगे अपन, ठीक है। 1 सेकेंड, सो थोड़ा सा इस लूप पे फोकस करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी। सो n ग्रेटर देन 0 रखना हमारे को किसी भी कंडीशन में, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 रखने का भी कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 में ऑब्वियसली 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ही होता है। सो n ग्रेटर देन 0 यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे येस करा। अगर ये सही है कंडीशन तो उस केस में बॉक्सेस में प्लस n स्क्वायर कर दो और n की वैल्यू 2 से घटा दो। तो जैसे सपोज 5 था तो 5 में क्या करेंगे, बॉक्सेस के अंदर अपन क्या करेंगे, बॉक्सेस जो है ना वो बॉक्सेस हो जाएगा 5 की पावर 2 यानी सॉरी हाँ 5 की पावर 2 है यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा, राइट। एंड n माइनस इक्वल्स टू 2 कर देंगे तो n जो है वो n इक्वल्स टू n माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अब n की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। सो n की वैल्यू यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब n की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या 0 से छोटी हो जाएगी। सो उस केस में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे हम प्रिंट नंबर ऑफ बॉक्सेस कर देंगे। प्रिंट नंबर ऑफ बॉक्सेस करना है तो इस केस में जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, हमारा 2 जो था वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे t था, 3 हमने इनपुट लिया, 3 इनपुट यानी 3x3 का जो हमारा चेस बोर्ड है वो ऐसा डायमेंशन रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा वो 10 आएगा। 10 कैसे आएगा ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो 10 का मैं बता देता हूँ कैसे आया था। 10 वगैरह हमने जैसे डिस्कस किया ही था, ऑब्वियसली बात है, ये रहा 3x3 का हमने मैट्रिक्स डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आना था, 9 प्लस 1 दैट इज़ 10, ओके। सो ये डिस्कस हो ही गया। सिमिलरली अगर तुम 8x8 का बनाओगे चेस बोर्ड तो उस केस में भी आंसर 120 आ जाएगा। तो ये हमारा एल्गोरिदम का फ्लो रहेगा, ठीक है, फ्लो रहेगा। सो यहाँ पे प्रिंट बॉक्सेस किया मैंने एंड यहाँ पे वापस इस लूप को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। एंड यहाँ पे जैसे ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे लूप आया, तो अगर जब तक i लेस देन t है तो ये पूरा लूप रन करना चाहिए था, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब फॉर एग्जांपल i एक सा पॉइंट आया कि ये टेस्ट केसेस एलिमिनेट हो गए, कि हाँ ठीक है हमने सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए। सो यहाँ से लेबल होगा, यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे नो आना चाहिए, सॉरी मैंने लेबल लिख रखा है। सो यहाँ पे नो आएगा एंड यहाँ पे एंड हो जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। स्टिल कोई डाउट वगैरह हो तो तुम सर्वर पे पूछ सकते हो, और अदरवाइज़ तुम डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो जैसा हमने बताया था, ओके। ओके गाइस, सो हैप्पी लर्निंग।